उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुफ्त दवा तकसीम करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। सीएम की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुए प्रोग्राम के दौरान इन गाड़ियों को रवाना किया गया। कोविड-19 की अलामत वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इन गाड़ियों के जरिए दवा बांटी जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज जब मुल्क की कई रियासत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही हैं, अपने अच्छे इंतजामात की वजह से यूपी ने दूसरी लहर पर काबू पाकर तीसरी लहर के लिए भी तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि गांवों में भी निगरानी समितियों के जरिए कोरोना पर काबू पाया गया और अब यूपी के गांव पूरी तरह से महफूज है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वैक्सीन फ्री है, लोगों को जरूर लगवानी चाहिए। साथ ही बीमारी की अलामत दिखने पर टेस्ट कराने से ना भागे। उन्होंने ये भी कहा कि जून के आखिर तक सभी मेडिकल कॉलेज में 100 वार्ड का PICU कायम कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही प्रोग्राम के दौरान वजीर सेहत जय प्रताप सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, वजीर सुरेश खन्ना, चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी समेत कई इंतजामी अफसरान भी मौजूद रहे। लोगों ने तय किया है कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन किट को वितरित करने का कार्य करेंगी। 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा उन्मन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है। और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हर एक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि 72,000 से अधिक निगरानी समितियों को हम पहले चरण में 100 पैकेट उपलब्ध करवा करके वे अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे। लक्षण युक्त व्यक्ति को, अगर किसी को फीवर है, या फीवर वायरल का भी हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस का भी हो सकता है, या फीवर मलेरिया का भी हो सकता है, किसी अन्य बीमारी का भी हो सकता है, ये दवा उसमें नुकसान नहीं करेगी बल्कि फायदा देगी। हम लोगों ने जो 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। हम लोगों ने तय किया कि 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे, वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा, हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जून के अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक ICU और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे और कुछ CSC जो दूर दराज के CSC हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर की प्रशिक्षण की कार्रवाई भी हमारी साथ साथ चल रही है। आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर केवल सिंगल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस 1 रह गया है। एक जनपद ऐसा है जहां एक्टिव केस मात्र 1 है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 3 है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 5 है। यानी अगले 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इन जनपदों में एक भी कोरोना का केस नहीं होगा। कोरोना मुक्त हमारे वे जनपद होंगे। यानी आज से कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भी हम लोगों का प्रयास प्रारंभ हो गया है कि जो जनपद कोरोना मुक्त होगा वह जनपद अपने आप में कह सकता है कि हमारा प्रबंधन बेहतरीन है और हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं।
इस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है।